आज की जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, यकीन मानिए शायद कहानियों में भी ऐसी कहानी नहीं मिलती। जिस शख्स की कहानी है वो किसी अजूबे से कम नहीं है, मतलब हम उसको अजूबा कह सकते हैं। एक शख्स जो मार्शल आर्ट का टीचर है एक स्कूल में, उसी स्कूल के 13 साल के एक बच्चे को किडनैप करता है, फिर उसे मार देता है। अदालत उसे उम्र कैद की सज़ा देती है, लेकिन सिर्फ 3 साल के बाद वो जेल से भाग जाता है। फिर नाम बदलता है, शहर बदलता है, और आखिर में 25 साल बीत जाते हैं। 25 साल तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती। वो छुपता है, लेकिन छुपता भी नहीं है, क्योंकि अमूमन ऐसे लोग पुलिस से दूर रहना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिफिकेशन हो, नाम हो, सब बदलना चाहते हैं। पर ये वो अजूबा है जो खुद अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर देता है अपने असली चेहरे के साथ, और अपना असली नाम भी आधा लेता है, और यूट्यूब चैनल चल पड़ा। अराउंड 62.7 के 62,700 लोग उसके सब्सक्राइबर हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग उसके चैनल को देख चुके, उसे देख चुके, लेकिन पुलिस की नज़र उस पर नहीं पड़ी। यहाँ तक कि जिस बंदे को जेल के अंदर होना चाहिए, हमारी पुलिस उसे उसी की हिफाजत के लिए 2-2 गनर देती है। ऐसा अजूबा कहाँ मिलेगा? कमाल तो ये है कि सब कुछ होता उससे पहले ही मुंबई के एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर ने उसकी कहानी सुनी और उसके पास कांटेक्ट किया और एक 15 लाख का चेक भी दे दिया कि तुम्हारी ज़िंदगी पे हम एक फ़िल्म बनाएंगे। लेकिन वो फिल्म बनती उससे पहले उसी का क्लाइमैक्स आ गया। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो सिर्फ एक वजह से इतने लंबे अरसे के बाद पकड़ा गया, और वो वजह थी पॉपुलर होना, मशहूर होना, और उसी मशहूरियत के उसके जुनून ने 25 साल बाद ही सही वापस उसे उसी जगह पहुंचा दिया जहां उसे होना चाहिए था। सोशल मीडिया पर एक नाम तैर रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, आपने सुना होगा, एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक, और इसी नाम से एक यूट्यूब चैनल है सलीम वास्तिक। अब ये वास्तिक शब्द हम सब जानते हैं कि एक होता है नास्तिक, एक होता है आस्तिक, तो शायद उसी के बीच का उसने एक शब्द निकाला वास्तिक। इसको हम वास्तविक से भी जोड़ सकते हैं, हकीकत, सच्चाई। तो जैसे ये नाम आया इस चैनल के साथ, एक्स मुस्लिम मतलब एक मुसलमान जिसने मुसलमान धर्म छोड़ दिया, तो तरह तरह के लोग भी आए उसके साथ जुड़े, और उसने दुश्मन भी बना लिया अपने। लेकिन लोग उसे देख रहे हैं। ये वो शख्स है जिसके चक्कर में 2 लोगों का इनकाउंटर भी हो गया। अब एक कातिल, एक किडनैपर, उम्र कैद की सज़ा पाने वाला, क्या क्या उसने नहीं कर दिया, और क्या मजाल जो पुलिस उसे पहचान ले। ये कहानी है सलीम वास्तिक की, असली नाम सलीम खान। इस कहानी की शुरुआत होती है 31 साल पहले, 1995 से। 1995 20 जनवरी की तारीख थी, 20 जनवरी 1995। दिल्ली के दरियागंज में एक स्कूल है, रामजस स्कूल। इसी स्कूल में सलीम खान, पुराना, आज का सलीम वास्तिक और उस ज़माने का सलीम खान, इस स्कूल में एक मार्शल आर्ट टीचर हुआ करता था, बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाता। 20 जनवरी को इसी स्कूल में पढ़ने वाले 13 साल के एक बच्चे संदीप को किडनैप कर लिया जाता है। संदीप के फादर सीताराम दिल्ली में एक सीमेंट के बिजनेसमैन थे। जब संदीप घर नहीं लौटा, घर वालों ने शिकायत की, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने फ़ौरन किडनैपिंग का मामला दर्ज किया, जांच शुरू कर दी। जब जांच शुरू की स्कूल के इर्द गिर्द से, क्योंकि वो स्कूल के बाहर से ही किडनैप हुआ, तो कुछ आई विटनेस मिले, चश्मदीद। उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने संदीप को देखा, उस बच्चे को आखिरी वक्त में एक रिक्शे पे जाते हुए, और उसके साथ एक लंबा चौड़ा शख्स था। अब पुलिस ने पता किया है लंबा चौड़ा शख्स कौन हो सकता है। फिर कुछ चश्मदीद ने कहा कि वो बच्चा जब रिक्शे पे जा रहा था तो एक शब्द सुना उन्होंने, मास्टर जी। अब पुलिस के सामने 2 क्लू आई विटनेस के हिसाब से, एक जो आखिरी वक्त में बच्चे के साथ था वो एक लंबा चौड़ा शख्स था, और दूसरा मास्टर जी। इसका मतलब है वो शायद स्कूल का कोई टीचर होगा, क्योंकि बच्चे को जबरन नहीं ले जा रहा, बच्चा अपनी खुशी से उसके साथ जा रहा है। तो पुलिस ने सबसे पहले स्कूल के टीचर पर ज़ीरो इन किया। अब उनके सामने एक ही चीज़ था कि ऐसा कितने टीचर हैं जो अच्छे खासे लंबे चौड़े हों। जब वहाँ के लोगों से बात की तो पता चला कि एक टीचर है जो मार्शल आर्ट सिखाते हैं और अच्छे खासे लंबे चौड़े हैं। टाइमिंग पुलिस ने पता किया तो पता चला कि उसी वक्त जब स्कूल से बच्चा निकला वो भी निकला। नाम था सलीम खान,
पुलिस ने स्कूल से एड्रेस लिया, दिल्ली का ही एड्रेस था। पुलिस उस एड्रेस पे पहुंची, सलीम खान घर पर था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस ने पूछा कि बच्चा कहाँ है। इधर सलीम खान तक पुलिस पहुंचती उससे पहले एक और कहानी हुई। जब बच्चा किडनैप हुआ 20 जनवरी 1995 को, उसके अगले दिन सुबह 21 जनवरी 1995 को बच्चे के फादर सीताराम के पास एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने कहा कि आपका बेटा संदीप मेरे कब्ज़े में, हमने उसे किडनैप किया और हमें 30,000 रुपये चाहिए। 31 साल पहले 30,000 रुपये भी ठीक ठाक थे। साथ ही धमकी भी थी कि पुलिस को खबर मत देना। फ़ोन काट दिया। इसके बाद 3 बजे के आसपास दूसरा कॉल आया 21 जनवरी को, और उसके फादर से कहा गया कि आप ये 30,000 रुपये एक बैग में डालकर एक लोनी, दिल्ली और गाज़ियाबाद के बॉर्डर पर है, वहाँ जगह है, तो एक लोनी फ्लाईओवर है, उसके नीचे एक बस स्टैंड है, आप उस बस स्टैंड में जाइए और ठीक 4:30 बजे वहाँ से एक बस जाएगी जो बागपत के लिए जाएगी। उस बस में चढ़िए और उसमें जो लगेज है, जो मुसाफिरों के सामान जहाँ रखे जाते हैं, उसी सामान में वो बैग रख दीजिए। बैग का कलर भी बता दिया और बैग बस से उतर जाइए। अब ये फ़ोन भी आ चुका था। इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। पुलिस अब सलीम तक, घर तक पहुँच गई। इसके बाद पुलिस ने पूछा कि कहाँ है बच्चा संदीप। तब सलीम उसे अपने साथ दिल्ली के ही मुस्तफ़ाबाद इलाके में एक गंदे नाले के पास ले गया और उसने एक तरफ इशारा किया। पुलिस वहाँ ढूंढती है, एक बच्चे की लाश मिलती है, वो संदीप था। फिरौती की रकम मिलने से असल में पहले ही सलीम ने उस बच्चे को मार दिया था। इसके बाद उसकी पूछताछ के बाद एक और शख्स को गिरफ्तार किया जाता है जिसका नाम अनिल है। अनिल और सलीम, इन दोनों ने मिलकर संदीप को किडनैप किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि संदीप के पिता के पास ठीक ठाक पैसे हैं। अब इसके बाद पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है। मामला कड़कड़डूमा कोर्ट में जाता है। फिर कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। कोर्ट सलीम खान और अनिल दोनों को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा दे देती है। ये सब कुछ 3 साल के अंदर हो रहा है, मतलब बल्कि 5 साल, 95 से 2000 के बीच। अब दोनों को सज़ा हो गई उम्र कैद की। दोनों ने हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया इस सज़ा के ख़िलाफ़। अब 2000 का साल आ गया, 5 साल बीत चुके थे। 5 साल जेल में काट चुका था सलीम। 5 साल बाद फैमिली में कुछ हुआ, उसकी वजह से इंतरिम बेल, अंतरिम ज़मानत मिल जाती है सलीम को एक ख़ास मुद्दत के लिए कि इतने दिनों बाद आप वापस जेल में सरेंडर कर देना। कहता है ठीक है। इंतरिम बेल मिली, सलीम बाहर आया सन 2000। बेल की मियाद ख़त्म हुई। अब जिस दिन उसे सरेंडर करना था वो जेल पहुंचा ही नहीं, तिहाड़। जब पहुंचा नहीं तो अब पुलिस के हाथ पांव फूले, उसे ढूंढना शुरू किया। घर तक पहुंचे, सलीम का था पता नहीं। इसके बाद पुलिस की कई टीमें ढूंढने लगी। वो यूपी के शामली इलाके का रहने वाला था। वहीं उसकी बीवी और एक बेटा और एक बेटी रहते थे, लेकिन शामली में भी नहीं मिला। अब दिल्ली पुलिस की टीम में जितने सोर्सेस थे, जहाँ जहाँ ढूंढ सकते थे ढूंढना शुरू किया, मिला नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता, हफ्ते, महीने, साल, सलीम का सुराग नहीं मिला। बीच बीच में पुलिस की टीम शामली ज़रूर पहुँचती कि शायद वो अपने घर वालों को कांटेक्ट करने आया हो। कुछ साल के बाद जब पुलिस शामली पहुँची तो वहाँ गाँव में सलीम के रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि वो तो मर गया और हमने इसी गाँव में उसे दफना दिया। इसके बाद कई और बार पुलिस गई। हर बार पुलिस को यही खबर मिलती कि सलीम मर गया और उसे दफना दिया। अब इस खबर को शायद पुलिस ने भी सच मान लिया। उसके बाद धीरे धीरे अब सलीम और उसके केस को भूल गए। वक्त बीता। इधर सलीम जेल से भागने के बाद चूँकि फैमिली के साथ रह नहीं सकता था, यहाँ से करनाल जाता है। करनाल में वो एक अलमीरा बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है, नाम बदल कर। फिर कुछ वक्त वहाँ रहता है, फिर करनाल छोड़ देता, अम्बाला जाता है। अम्बाला में भी एक और नया नाम रखता है और यही अलमीरा बनाने का काम करता है। इधर शामली से उसे सारी रिपोर्ट मिल रही है कि पुलिस आ रही है और उसने अपने आप को डेथ यानी कि मुर्दा डिक्लेयर करवा रखा है गाँव में। पुलिस को भी लगा कि अब वो मर चुका, क्या उसके पीछे भागना। 10 साल बीत गए। 2000 में भागा था, 2010 आ गया। अब जब 2010 आ गया, सलीम को लगा कि अब तो वो मुर्दा करार दिया जा चुका है। पुलिस वाले भी अब आ नहीं रहे गाँव में, मतलब पुलिस भूल गई। टीमें बदल गई, पुलिस अफसर बदल गए, कौन याद रखेगा। 2010 में सलीम फैसला करता है कि अब पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी, चलो वापस। अब वो वापस आता है, शामली नहीं जाता, बल्कि दिल्ली और गाज़ियाबाद के बॉर्डर पर, बल्कि दिल्ली के दरवाजे पर एक जगह है लोनी। उसी लोनी में एक घर खरीदता है, उस घर में रहता है। फिर धीरे धीरे जब देखता है कि बिल्कुल सुकून है, कोई सुगबुगाहट नहीं, पुलिस की आहट नहीं, तो अपनी बीवी और दोनों बच्चों को भी बुला लेता है लोनी। और अब
पूरा परिवार एक साथ एक ही छत के नीचे रह रहा है। 10 साल बाद वो यहाँ आया, धीरे धीरे फिर वक्त रेंगते हुए आगे बढ़ा। अब 2025 आ गया। उस बच्चे की किडनैपिंग और कत्ल के मामले में सलीम को भागे हुए 25 साल हो चुके थे। 2000 में भागा, 2025 आ गया। अब सलीम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि इस जन्म में पुलिस उसे अब पकड़ नहीं पाएगी। अब वो अपनी ये भी भूल गया कि वो शायद एक भगोड़ा कैदी है, कातिल है, किडनैपर है, तो वो अपनी मस्त ज़िंदगी जी रहा है। फिर 2025 में अचानक उसे ख्याल आया कि बहुत जीली ज़िंदगी, चलो अब कुछ पॉपुलर होने का काम करते हैं, कुछ मशहूर होने का काम करते हैं। तब तक सोशल मीडिया, ख़ासतौर पर यूट्यूब और फेसबुक हर हाथ का खिलौना हो चुका था। उसे लगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, कुछ पॉपुलैरिटी गेन करते हैं। उसने कहा यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, लेकिन चैनल कहाँ से चला ले, उसके लिए कुछ होना चाहिए डिफरेंट। तब उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने उस चैनल का नाम ही रख दिया एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक। अब इसमें जो कंटेंट्स थे वही सारे धर्म को लेकर थे। अब ऐसे कंटेंट्स दोनों तरह के लोग देखते सुनते हैं। धीरे धीरे ये हुआ कि अब एक्स मुस्लिम तो मुस्लिम और इस्लाम के बारे में भी उसने कुछ कमेंट्स किया, तो उससे उसके कुछ दुश्मन भी बने। उधर दूसरी तरफ हिंदू भाइयों को लगा कि नहीं ये इसको तंग कर रहे हैं, तो उसके सपोर्ट में भी आ गए। अब एक चैनल ऐसा आया जो रिलीजियस लाइन पे आगे बढ़ रहा है। फिर उसने धीरे धीरे वीडियो अपलोड करना शुरू किया। करीब 250 वीडियो अपलोड कर दिए। 19 अगस्त 2025 को उसने चैनल शुरू किया और अप्रैल 2026 तक उसके चैनल के 62.7, आज की तारीख में अगर कहूँ तो 62.7 सब्सक्राइबर थे। 230 के करीब वीडियो थे और 1,04,00,000 लोगों ने उसके वीडियो देख रखे थे पिछले करीब 9 महीने में। अब पॉपुलर भी हो गया, सब कुछ चल रहा है। देखिए, छुप भी नहीं रहा है, छुपा हुआ भी है। मतलब एक कौन भगोड़ा कैदी, कातिल, किडनैपर जिसको पुलिस से बचना है, वो खुद यूट्यूब पर आ रहा है, अपना चेहरा दिखा रहा है, अपनी राय रख रहा है और पुलिस को भनक तक नहीं। ये भी चलता रहा। फिर अचानक फरवरी, इसी साल फरवरी में 2 लड़के सलीम पर हमला करते हैं, उसके इसी चैनल और एक्स मुस्लिम के नाम की वजह से हमला करते हैं चाकू से। उनमें से एक शायद उसका गला रेतने की भी कोशिश करता है। तब तक कुछ लोग आ जाते हैं, फिर वो दोनों भाग जाते हैं। उन्हें लगा कि सलीम वास्तिक मर गया, लेकिन वो मरता नहीं है, बुरी तरह से घायल होता है। फिर उसे दिल्ली के JTB अस्पताल ले जाते हैं, फिर मैक्स हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ इलाज होता है और वो ठीक हो जाता है। वापस अब लोनी अपने घर आ गया। उसके ऊपर इस अटैक, हमले और एक्स मुस्लिम होने की वजह से ये खबर सारी मीडिया में भी है, उसकी तस्वीरों के साथ। अब भी दिल्ली पुलिस को यह एहसास नहीं कि 25 साल से जिसे वो ढूंढ रही है वो वही शख्स है। सोचा भी नहीं दिल्ली पुलिस ने। खैर, अब यहाँ से कहानी फिर एक और नया ट्विस्ट। अब हमला हुआ, वो बच गया, आ गया, मीडिया पे खबर आई कि भाई ऐसे ऐसे एक एक्स मुस्लिम है, एक चैनल है और उस पर हमला किया 2 भाइयों ने। अब जब ये खबर आई तो फिर यूपी पुलिस हरकत में आई। उन्होंने कहा ऐसे कैसे। उसके बाद एक एक कर इन दोनों भाइयों का इनकाउंटर होता है। 27 फरवरी इसी साल को सलीम पर यह हमला हुआ था और जिन 2 लोगों ने हमला किया था वो दोनों सगे भाई थे। एक का नाम जीशान और एक का गुलफाम। इन दोनों ने ही उसका गला काटने की भी कोशिश की थी सलीम का, हालांकि वो बच गया। अब इसके बाद सलीम ठीक होकर आ गया। अब ये खबर मीडिया में आ गई। इसके बाद फिर यूपी पुलिस अब दोनों भाइयों को ढूंढ रही है। फिर ढूंढते ढूंढते आखिरकार पहली बार 1 मार्च को इनमें से पहले भाई जीशान का एनकाउंटर होता है। पुलिस उसे मार देती है, यूपी पुलिस। इसके 2 दिन के बाद 3 मार्च को दूसरे भाई गुलफाम का एनकाउंटर होता है। पुलिस उसे भी मार देती है। अब साथ साथ यूपी पुलिस ये भी करती है कि चूंकि सलीम वास्तिक पर अटैक हो चुका है तो आगे भी हो सकता है, तो अब यूपी पुलिस उसे सुरक्षा देने का फैसला करती है। सरकारी खर्चे पर 2 गनर उसे मिलते हैं, PSO। अब यूपी पुलिस की ये 2 गनर सलीम वास्तिक के इर्द गिर्द 24 घंटे उसके साथ रहते हैं। कमाल देखिए, जिस कैदी को, जिस कातिल को, जिस किडनैपर को जेल में होना चाहिए, जेल के
अंदर तक पहुंचाने के लिए पुलिस वालों को उसे पकड़ कर ले जाना चाहिए। इस वक्त वही पुलिस वाले उसी कैदी, उसी कातिल, उसी किडनैपर की सुरक्षा और हिफाजत में लगे हुए हैं। खैर, ये सब लगे रहे। ये इनकाउंटर, हमला, फिर ये सुरक्षा, ये सब मीडिया में सुर्खियों में रहा। 25 साल हो चुके हैं, मीडिया में उसकी तस्वीरें सब आ रही हैं, लेकिन अभी भी सलीम वास्तिक की वास्तविकता क्या है ये पुलिस समझ ही नहीं पाई। फिर अचानक खबर आती है कि सलीम वास्तिक पकड़ा गया, क्योंकि आज का सलीम वास्तिक 31 साल पुराना सलीम खान था, वही मार्शल आर्ट टीचर। अब सवाल यह है कि सलीम पकड़ा कैसे गया, वो तो इतना कॉन्फिडेंट था। तो सलीम की गिरफ्तारी की दो कहानियां हैं, दो वर्जन हैं, एक दिल्ली पुलिस की और एक जो दिल्ली पुलिस की रिकॉर्ड पर है और जो यूपी पुलिस की वो ऑफ द रिकॉर्ड है। तो पहले रिकॉर्ड पर जो कहानी है, दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की इस पर। दिल्ली पुलिस की कहानी ये है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने एक ऑपरेशन चलाया था कुछ वक्त पहले। इस ऑपरेशन के तहत पुराने केस, पुराने फाइल खोले गए और ऐसे कैदी जो जेल से भाग गए, पेरोल या बेल पर वापस नहीं लौटे, उनको ढूंढ कर वापस जेल तक पहुंचाने का काम था। तो इसी ऑपरेशन के तहत एक दिन एक हेड कांस्टेबल यानी हवलदार को एक मुखबिर ने खबर दी कि जो अभी हाल में हमला हुआ है और 2 इनकाउंटर हुए हैं, जो सलीम वास्तिक ये जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, असल में ये एक भगोड़ा कैदी है, इसको उम्र कैद की सज़ा मिली थी और इसने एक 13 साल के बच्चे को किडनैप किया था और फिर कत्ल किया था। अब जैसी हेड कांस्टेबल अपने सीनियर अफसरों को ये खबर देता है तो ये हुआ कि भाई अभी तो सलीम वास्तिक, उसको खुद पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ऐसे तो हाथ डाल नहीं सकते, गलत खबर निकली तो बड़ी खामोशी से दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक ऑपरेशन चलाना शुरू किया और इन्वेस्टिगेशन भी। सबसे पहले पुलिस की एक टीम कड़कड़डूमा कोर्ट गई, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अपने रिकॉर्ड में उसका रिकॉर्ड भी नहीं था सलीम खान का। कड़कड़डूमा कोर्ट ने चूंकि उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी और फिर कोर्ट में सज़ा सुनाने के बाद उसने चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, तो जब तक फैसला कंप्लीट नहीं हो जाए कोर्ट में सारे दस्तावेज मौजूद होते हैं। तो दिल्ली पुलिस की टीम कड़कड़डूमा कोर्ट से सलीम खान की पुरानी तस्वीर और उसके फिंगरप्रिंट्स लेकर आती है। अब इसके बाद कुछ पुलिस वाले लगते हैं, लोनी जाते हैं और सलीम खान की पुरानी तस्वीर से आज के सलीम खान के चेहरे को मिलान करते हैं। फिर बड़ी खामोशी और चुपचाप से उसके फिंगरप्रिंट्स के नमूने भी ले लेते हैं और कड़कड़डूमा कोर्ट से लाए गए 31 साल पुराने उस फिंगरप्रिंट से उस नमूने का मिलान करते हैं। दिल्ली पुलिस के हिसाब से तस्वीर और फिंगरप्रिंट्स दोनों मैच कर गए, यानी ये साबित हो गया कि असल में सलीम वास्तिक सलीम खान है, भगोड़ा कैदी, उम्र कैद की सज़ा पाया हुआ कैदी। इसी के बाद पुलिस की एक टीम लोनी में उसके घर पर दबिश डालती है और सलीम खान को गिरफ्तार कर लेती है। अभी पिछले हफ्ते अब सलीम खान की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस का कहना है कि शुरुआती पूछताछ में वो कबूल कर लेता है कि हाँ वो वही है सलीम खान जिससे सज़ा मिली थी। फिर वो अपनी पूरी 25 साल की कहानी बताता है कि वो यहाँ से करनाल गया, अम्बाला गया, नाम बदला, 2010 में लोनी आया, फिर परिवार को बुलाया और फिर उसने चैनल शुरू किया। उसकी कहानी किसी तरह से मुंबई के फिल्म प्रोड्यूसर तक पहुंची, ये दिल्ली पुलिस के रिलीज़ में है, और फिर उस प्रोड्यूसर ने उसकी ज़िंदगी पर फिल्म बनाने के लिए उसे 15 लाख का एक चेक दिया एडवांस। तो बकौल दिल्ली पुलिस इस तरीके से 25 साल पुराना सलीम वास्तिक गिरफ्तार हुआ। ये रहा कहानी का एक वर्जन। अब सलीम की गिरफ्तारी की कहानी का दूसरा वर्जन ये है कि 27 फरवरी को जब सलीम वास्तिक पर हमला हुआ था लोनी में, इसके बाद फिर 2 इनकाउंटर हुए। जिन्होंने हमला किया दोनों भाई को यूपी पुलिस ने मार दिया, लेकिन ये था कि अब सलीम वास्तिक पर फिर से हमला हो सकता है। सलीम वास्तिक ने गुहार भी लगा दी सीधे पुलिस से। अब लोनी चूंकि यूपी पुलिस के जुरिसडिक्शन में आता है, तो लिहाजा पुलिस के आला अफसरों ने तय किया कि भाई इसको सुरक्षा दे दो, क्योंकि मामला कहीं धार्मिक रंग भी ना ले ले। तो अब सलीम को पुलिस ने 2 गनर दे दिए, 24 घंटे साथ रहेगा, घर के अंदर घर के बाहर, वो जहाँ बाहर जाएगा तो भी। अब सलीम को गनर भी मिल गया और यहीं से सलीम ने गलती की। गलती ये कि 25 साल की गुमनामी के बाद सलीम को अचानक मशहूर होने की सूझी तो यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। अब जब गनर में 2 पुलिस वाले मिल गए तो वो और चौड़ा हो गया। कहते हैं कि वो पुलिस वालों से भी अब अजीब तरह से बात करने लगा, अकड़ कर, और जहाँ वो अपने गनर की भी शिकायत पुलिस से कर देता,
बार बार की शिकायत पुलिस आला अफसर पर, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो वो भी तंग आ गए। उन्हें लगा इससे कैसे पीछा छोड़ा है। एक तो उसकी सुरक्षा भी ज़रूरी है, कुछ हो जाए तो फिर उनकी नौकरी खतरे में पुलिस वालों की, और दूसरा ये पुलिस वालों को भी कुछ नहीं समझ रहा है। तो फिर ये हुआ कि ऐसा कुछ करो जिससे सब कुछ हो जाए, जिसके इसकी सुरक्षा भी ना करनी पड़े। तब इत्तेफाक से जो दिल्ली पुलिस का क्लेम है वो इधर का क्लेम ये है कि यूपी पुलिस के एक शख्स को सलीम के ही करीबी एक रिश्तेदार ने ये बताया कि सलीम वास्तिक असल में सलीम खान है, जिसने 1995 में किडनैपिंग और मर्डर किया था दिल्ली के एक स्कूल के बच्चे के साथ। जब उसने कहा कि पक्का, तब उसने कुछ सबूत दिए। उस यूपी पुलिस के बंदे ने अपने सीनियर अफसर को ये सबूत दिए। जब उन्हें यकीन हो गया कि ये वही है, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि केस तो दिल्ली पुलिस का है, तब यूपी पुलिस ने दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट किया और बताया कि ये जो सलीम वास्तिक है असल में ये आपका कैदी है, और आप जिसे ढूंढ रहे हो ये वो है जो 25 सालों से चकमा दे रहा है। तब इसके बाद फिर दिल्ली पुलिस ने पहल की और फिर करगा डूमा का फिंगरप्रिंट्स, पुराने फ़ोटो सबके मिलान कराए गए और इसके बाद ये गिरफ्तार हुआ। अब इससे हुआ ये कि यूपी पुलिस का भी झंझट खत्म। अब ना उसे सुरक्षा देनी है, ना उसकी अकड़ वाली बातें सुननी है। अब वो जेल में है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जेल वालों पर है, तिहाड़ वालों पर है। तो उधर वो बच गए। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में दिल्ली पुलिस बेशक इस केस को भूल गई, लेकिन वो 13 साल का बच्चा संदीप बंसल, उसके परिवार वाले कभी नहीं भूल पाए। और अब जब उन्हें पता चला कि ये शख्स तो खुलेआम सोशल मीडिया पर 230 वीडियो डालकर हर जगह इसकी तस्वीरें छप गई हैं, अखबारों में है, टीवी में है, दिल्ली पुलिस ऐसे भगोड़े कैदी को पहचान कैसे नहीं पाई। चाहे दिल्ली पुलिस हो या हर स्टेट की पुलिस हो, ये कहते हैं कि हम पुराने केसेस को, मैंने कही ऐसी कहानी भी आपको सुनाई है, 15-20 साल पुराने कई अफसर आते हैं कि चलो पहले उसको निकालो, देखो क्या है उस केस में, तफ्तीश करते हैं और पकड़े भी जाते हैं। तो यहाँ कई स्टेट और दिल्ली पुलिस हमेशा ये सब कहती है हम पुराने केसेस पे काम करते हैं। यहाँ सवाल ये है कि एक बंदा जिसे आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो तो सामने है, छुप भी नहीं रहा है, दिखा रहा अपने आप को बार बार और सामने आ रहा। और पिछले तो क्राइम की स्टोरी है पूरी कि उसके ऊपर हमला हुआ, दिल्ली में ही इलाज हुआ, तो इनकाउंटर हो गया उसके चक्कर में, तस्वीरें छप रही हैं उसकी अखबार में, टीवी पर। लेकिन इस केस से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है दिल्ली पुलिस का, उनमें से एक भी उसे पहचान नहीं पाया। है ना कमाल की बात। तो असल में ये वो अजूबा है जिसने वो कर दिया जो कहीं और कहानी में नहीं मिलेगी। सिर्फ किडनैप या कत्ल नहीं किया, जेल से भाग गया, 10 साल कहीं और रहा, 15 साल आकर दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे लोनी में बैठा रहा, पूरे फैमिली के साथ रहा, खुद को मुर्दा करार दिलवा दिया, अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, हमला हुआ, जिसने हमला किया उनमें से 2 लोगों का एनकाउंटर इसके चक्कर में हो गया। फिल्म बनाने के लिए प्रोड्यूसर ने इसको 15 लाख रुपए भी दे दिए। इसके अलावा जिसको जेल के अंदर एक कैदी की तरह होना चाहिए, वो 2 पुलिस वालों दाएं बाएं उनकी छत्र छाया में बाहर निकल रहा है। मतलब कि भैया देखो 2 गनर के साथ चल रहा है ये बंदा। मतलब क्या क्या नहीं है इस पूरी सलीम वास्तिक की कहानी में। और दूसरा ये है कि यही वास्तविकता है। तो ये थी एकदम एक अजूबे की कहानी। आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ।